हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जब भी हम बात करते हैं सिविल सूट्स की, सिविल केसेस की, और जब भी हमें कोई सिविल केस इंस्टीट्यूट करना होता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो देखनी होती है जुरिसडिक्शन। और अब जुरिसडिक्शन दो तरह के होते हैं, एक पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। आज हम बात टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की करेंगे कि हमारा केस कहाँ पर, कौन सी कोर्ट में पड़ना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग की, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, तो हमें याद रखना है सीपीसी का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 15 टू सेक्शन 25। ये पार्ट 1 ऑफ द सीपीसी में आता है। अब सेक्शन 15 से 25 सेक्शन वाइज जाकर एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। तो जब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग की, तो सबसे पहले तो, या अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर केस है, रिकवरी ऑफ रेंट है, या फिर मेजने प्रॉफिट्स के केसेस होते हैं, या फिर कोई डैमेज हुआ है, डैमेजेस को क्लेम करने के लिए केसेस हैं, तो जहाँ पर भी सबसे पहले तो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे है, या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है जो जहाँ पे भी सिचुएटेड है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में भी अगर कोई किसी ने आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन करके रखा हुआ है, तो जहाँ पे भी डिटेन करके रखा हुआ है वहाँ पर आपका केस इंस्टीट्यूट होगा। उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया आता है, वहीं पर केस इंस्टीट्यूट होगा। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपल जुरिसडिक्शन की, यानी कि आपका जो केस है, आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो मल्टीपल जुरिसडिक्शंस में हुआ है। फॉर एग्जांपल एक पार्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में हुआ, दूसरा पार्ट उसका किसी और जुरिसडिक्शन में हुआ है, तो उस केस में आप मल्टीपल जगहों पर केस को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए ने उसको साइन करा दिल्ली में, बी ने साइन करा उसको किसी और जगह पे, लेट्स से बेंगलोर में साइन करा, तो दोनों जगह, और कल को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई और डिस्प्यूट अराइज होता है, तो दोनों जगह की कोर्ट्स में आप जो है केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। हाँ, पर आपको, अगर आपने एक जगह इंस्टीट्यूट कर दिया तो दूसरी जगह इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, वो रेस जुडिकेटा और दूसरे प्रिंसिपल्स जो है उसको बार करेंगे। आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे मल्टीपल जगहों पर केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। पर अगर मल्टीपल कोर्ट्स को जुरिसडिक्शन बन रही है तो आप किसी भी एक कोर्ट को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे केसेस जहां पर जुरिसडिक्शन आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, कॉज ऑफ एक्शंस के बेसिस पे आप जो जुरिसडिक्शन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उन केसेस के अंदर जहाँ पे भी डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट का एड्रेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पर आपका केस इंस्टीट्यूट होगा। ऐसा नहीं है, सिविल केसेस में प्लेंटिफ के एड्रेस के बेसिस पे केस इंस्टीट्यूट नहीं होता। डिफेंडेंट जहाँ पर है वहाँ के बेसिस, डिफेंडेंट के एड्रेस के बेसिस पे आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनेगी। तो ये जब भी आपको केस इंस्टीट्यूट करना है, सिविल केस इंस्टीट्यूट करना है, सिविल सूट्स इंस्टीट्यूट करने हैं, उसमें आपकी जो जुरिसडिक्शन बनेगी वो डिफेंडेंट या फिर कॉज ऑफ एक्शन, या फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे आपका जो है केस इंस्टीट्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन सूट, पार्टीशन सूट में हमेशा आपका केस वहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। अगर आपकी प्रॉपर्टी, लेट से दिल्ली में भी अगर आपकी प्रॉपर्टी लक्ष्मी नगर में है, तो लक्ष्मी नगर की जुरिसडिक्शन आपकी बनेगी करकाडूमा कोर्ट्स की, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर ही आपका केस इंस्टीट्यूट होगा। आप साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप उसको इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू।